नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे योग दिवस पर पीएम मोदी का देशवासियों को दिया संदेश। बताएंगे आपको एयरपोर्ट पर 45 मिनट इंतजार करते रहे पीएम मोदी। दिखाएंगे आपको जंतर मंतर खाली करो, पुलिस ने दिया सख्त आदेश। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे बांग्लादेश में सड़कों पर उतरे हजारों हिंदू। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कॉकरोच जनता पार्टी का दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। नीट री एग्जाम आज, करीबन 23 लाख स्टूडेंट शामिल हुए। धर्मेंद्र प्रधान बोले, बच्चे बिना डरे परीक्षा दें। योग दिवस पर कोलकाता के रेड रोड पर बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। पीएम मोदी पहुंचे लखनऊ, दिल्ली से जयपुर तक उमड़ा सैलाब। 70 की उम्र में हम 50 साल की आयु के। योग दिवस पर पीएम मोदी का देशवासियों को दिया संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहा कि योग में 70 वर्ष की उम्र में भी जीवन शैली रोगों से अधिक प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। पीएम मोदी ने स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग को आवश्यक बताया और कहा कि योग मानव जीवन को निरंतर विकास की ओर ले जाता है। नीट छात्रों को ना हो कोई दिक्कत, इसलिए एयरपोर्ट पर 45 मिनट इंतजार करते रहे पीएम मोदी। आज देश भर में लाखों छात्र नीट की परीक्षा दे रहे हैं। दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ परीक्षा सुचारू रूप में संपन्न हो, इसके लिए विशेष तैयारियां की गई। नीट के परीक्षार्थियों को दिक्कत ना हो, इसीलिए पीएम मोदी आज दिल्ली एयरपोर्ट पर करीबन 45 मिनट तक इंतजार करते रहे। सीएम योगी ने झांसी में किया योगा अभ्यास। पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा स्वस्थ शरीर के लिए योग काफी जरूरी है। सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर झांसी में योग कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योग केवल एक दिन तक सीमित नहीं होना चाहिए, यह हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए। जंतर मंतर खाली करो, पुलिस ने दिया सख्त आदेश। पूरे देश इस बात से डर रहा था कि इन कॉकरोचों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी, इस पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की जाएगी, और बिल्कुल वही होता दिखाई दे रहा है। 3 बड़े बड़े लाउड स्पीकर से पुलिस ये अनाउंस कर रही है कि जंतर मंतर जल्दी खाली करें और इसे समाप्त करके अपने कर्तव्य की ओर प्रस्थान करें। चाहे आज हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पर हमारा डीएनए योग वाला है, बोले बाबा रामदेव। बाबा रामदेव ने योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बताया है, साथ ही दुनिया का भविष्य योग को बताया। उन्होंने कहा कि आज जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का समाधान सिर्फ योग में है। अजमेर में हिजाब पहनकर नीट एग्जाम देने पहुंची छात्रा, हंगामे के बाद मिली एंट्री। अजमेर में नीट री एग्जाम देने पहुंची एक छात्र की एंट्री पर विवाद हो गया। शहर के सावित्री स्कूल परीक्षा केंद्र पर छात्रा एग्जाम देने पहुंची थी, लेकिन उसकी एंट्री के दौरान हंगामा हो गया। छात्रा ने हिजाब पहन रखा था, जिस पर विवाद हुआ। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि एनटीए की गाइडलाइन की पालन की गई है। आकाश यादव पर तेज प्रताप ने दर्ज कराई एफआईआर, कहा मेरे पैसे पर जीने वालों ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पटना में तेज प्रताप यादव और आकाश यादव के बीच विवाद चरम पर है। दोनों ने एक दूसरे पर हत्या के साजिश और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जिम में एक्सरसाइज के दौरान अचानक आया हार्ट अटैक, पुलिस जवान की हो गई मौत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। उत्तराखंड के चंपावत में जिम करते हुए एक पुलिस जवान की अचानक मौत हो गई। जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। 5वीं मंजिल से कूदने वाला था शख्स। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक युवक 5वीं मंजिल से कूदने की तैयारी में था, लेकिन पुलिस ने सही समय पर पहुंचकर उसे बचा लिया। इस दौरान बहुत देर तक यहां ड्रामा चलता रहा। यूक्रेन के हथियार ने बदल दिया युद्ध का भूगोल। रूस में 2000 किलोमीटर घुस के किया ड्रोन हमला, तेल रिफाइनरी हुई तबाह। कीव ने पिछले कुछ महीनों में रूस के तेल बुनियादी ढांचे पर अपने हमलों को काफी तेज कर दिया है। अकेले मॉस्को रिफाइनरी को ही इस सप्ताह 2 बार निशाना बनाया गया।
ईरान अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता, इजराइल ने डील बिगाड़ने की कर ली पूरी तैयारी, लेबनान में फिर मारे गए 7 लोग। वैश्विक कूटनीति के लिहाज से इस वक्त स्विट्जरलैंड सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस खुद इस बेहद संवेदनशील और हाई लेवल बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। हवा में 50 फीट ऊपर लटके रहे कई बच्चे और माता पिता, 2 घंटे तक अटकी रही सांसें। न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड स्थित एक मशहूर अम्यूजमेंट पार्क में झूला अचानक हवा में जाकर रुक गया। इस दौरान कई मासूम बच्चे और उनके माता पिता जमीन से 50 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर हवा में लटके रह गए। इस खतरनाक स्थिति में फंसे लोग करीबन 2 घंटे तक अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। बढ़ती आबादी से घबराए पाकिस्तान का बड़ा फैसला, गर्भ निरोधक और पीरियड्स टैक्स हुई खत्म। दुनिया की आधी आबादी के मासिक धर्म से जुड़े उत्पादों को लंबे समय तक लग्जरी माना गया, लेकिन जागरूकता और अलग अलग आंदोलन के बाद इस पर लगने वाले टैक्स को खत्म किया गया। अब पाकिस्तान में भी पीरियड्स टैक्स को खत्म किया जा रहा है। भगवान राम के अपमान पर बांग्लादेश में सड़कों पर उतरे हजारों हिंदू, सरकार को दी बड़ी चेतावनी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बांग्लादेश में रहने वाले मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, ईसाई और आदिवासी समुदायों के पास देश के नागरिक के रूप में बिल्कुल बराबर के अधिकार हैं। मेलोनी ने फिर दिया ट्रंप को जवाब, कहा मेरी लोकप्रियता की चिंता आपको नहीं होनी चाहिए। ट्रंप मेलोनी विवाद बढ़ता जा रहा है। अब इसमें अमेरिका और इटली का संबंध भी बहुत तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इटली की सरकार तो अभी तक अपने प्रधानमंत्री के लिए एकजुट नजर आ रही है। हालांकि अमेरिकी सरकार की तरफ से अब तक इस पर कुछ नहीं कहा गया है। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।